तीसरा प्रपाठक 14वां खंड तीसरा प्रवाक। एषः मे आत्मा अंतर्हृदये अणीयान व्रीहेः वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतनुलाद्वा एषः मे आत्मा अंतर्हृदये ज्यायान पृथिव्याः ज्यायानंतरिक्षात् ज्यायान दिवः ज्यायान एभ्यः लोकेभ्यः। जिस परमात्मा का वर्णन पीछे हुआ था सत्यकामा आदि आदि, वो कहाँ रहता? तो बता रहे हैं कि ऐसा मैं आत्मा अंतर हृदय, मेरे अंदर आत्मा के अंदर विद्यमान रहता है। अंतर हृदय आत्मा, अंतर हृदय हृदय के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर विद्यमान रहता है। तो आत्मा बहुत छोटा, कितना छोटा? जीवात्मा कितना छोटा? जितना मैं मोटा उतना मोटा कि एक बाल का अग्रभाग कितना है? उसको 100 टुकड़े चीर दो, फिर उसको फिर 100 टुकड़े चीर दो, इतना छोटा, बहुत छोटा। उसके अंदर जो परमात्मा, तो उसको सूक्ष्मता के विषय में वो सूक्ष्म है, इसको बताने के लिए बता रहे हैं कि व्रीहे है वा, व्रीहि से छोटा है, चावल से छोटा है। यवाद्वा, यव से गेहूं जैसा रहता, उससे छोटा। सरसपाद्वा, या सरसों से छोटा। श्यामा का द्वा, एक जंगली चावल है, उससे छोटा। श्यामा का तनलाद्वा, एक धान्य विशेष है कोई जंगली, तो उससे छोटा। ये तो स्थूल लोगों के लिए बता रहे हैं। कोई स्थूल लोग समझने वाले जो जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार से समझाया जाता है। ये उससे छोटा, उससे छोटा, मैं बहुत छोटा। जो आत्मा के विषय में बता दिया कि बाल के 100 टुकड़े करो, फिर 100 टुकड़े करो, वो उससे छोटा। तो ये उसके अंदर रहना परमात्मा, इसलिए वो स्थूल उदाहरण दे दिया, बहुत सूक्ष्म। तो इस प्रकार के सूक्ष्म परमात्मा, ऐसा मैं आत्मा अंतर हृदय, मेरे आत्मा के अंदर विद्यमान है। तो आत्मा के अंदर विद्यमान है तो आत्मा कैसा है? छोटा, अणु। आत्मा क्या है? अणु परमाणु है ना, उसके अंदर रहने वाला परमाणु जैसा, बहुत छोटा। और जो बहुत छोटा होगा, बहुत सीमित स्थान वाला होगा, परिच्छिन्न होगा। और परिच्छिन्न होगा तो उसका ज्ञान भी जीवात्मा से भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, जीवात्मा छोटा है, परिच्छिन्न है, तो उसकी शक्ति बहुत थोड़ी है। और उससे जो छोटा छोटा होगा वो उसकी शक्ति और कम हो जाएगी। जीवात्मा का ज्ञान अल्पज्ञ है, तो अल्पज्ञ है जीवात्मा, तो उससे छोटा वाला उसके अंदर रहने वाला परमात्मा उससे ज्यादा अल्पज्ञ होगा नहीं। ये अंदर ही नहीं रहता, बाहर भी रहता। कहते हैं ज्यायान पृथिव्या, पृथ्वी से भी बड़ा। ज्यायान अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से भी बड़ा। ज्यायान दिवा, द्युलोक से भी बड़ा। केवल एक एक लोक से ही बड़ा नहीं, ज्यायान एभ्यः लोकेभ्यः, अरे एक एक लोक से बड़ा है, परंतु सारे लोगों को मिलाएंगे तो परमात्मा से बड़े रहेंगे। पृथ्वी से बड़ा परमात्मा ठीक है, अंतरिक्ष से बड़ा ठीक है, और द्युलोक से बड़ा ठीक है। तीनों को मिला दो तो तीनों लोग ही बड़े हो जाते हैं। किसी को तोलते ना कि 1 किलो है, फिर भी कम पड़ रहा है, 2 किलो, 4 किलो, जितने बाट हम तोल दिया, सबको मिला के रख दो तो फिर बाट ज्यादा भर हो जाते और चीज पूरी आती। तो ऐसे तीनों लोगों को मिलाएंगे तो लोग ही बड़े हो जाएंगे, परमात्मा छोटा बन जाएगा। ऐसा नहीं, ज्यायान एभ्यः लोकेभ्यः, सारे लोगों को मिला दो तो भी उससे भी ज्यादा बड़ा परमात्मा। माने बड़े से बड़ा भी है, छोटा से छोटा भी है। इसका मतलब व्यापक है, सर्वांतर्यामी है। तो सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, इसको बताने के लिए एक अलग प्रकार से बता दिया। तो छोटा से छोटा है कहेंगे तो वो अल्पज्ञ है, बहुत सीमित शक्ति वाला है, ऐसे नहीं कह सकते, अनंत शक्ति वाला। आगे बताते हैं सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधाः सर्वरसाः सर्वम इदम अभ्यात्तः अवाकी अनादरः एषा मे आत्मा अंतर्हृदये एतद् ब्रह्मा एतम् इदः प्रेत्य
अभिसंभवितास्मि इति यस्य स्यात् अद्धा न विचिकित्सा अस्ति इति हास्मा आह शांडिल्यः शांडिल्य सर्वकर्मा। इन अर्थों में बता दिया कल। सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वम इदम अभ्यात्तः। अभ्यात्तः मतलब अभी मतलब अभ्यात्तः मतलब व्यापक सर्वत्र गतिशील अतः सातत्य गमन है, चारों ओर गमन करने वाला। एक ही तरफ, हम तो एक ही तरफ जाते हैं, वो एक तरफ जाने वाला है, सब जगह जाता कहाँ, वो सब जगह विद्यमान है, पर कहाँ जाता है? हवा कहाँ पर भाई, कहाँ है? अरे यहाँ है, कमरे के अंदर है, कमरे में है, हाँ कमरे में भी है, पर वायु चल रही है ना, अब इधर चल रही है ना, इधर से इधर आई है, तो इधर आ रही है मतलब वहाँ नहीं है या उधर नहीं है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, इधर भी है, गति है। तो परमात्मा सब जगह, जहाँ जहाँ क्रिया की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर सब जगह काम करता है, और जहाँ क्रिया की आवश्यकता नहीं वहाँ नहीं करेगा। तो जहाँ हवा चल रही है, यहाँ हवा चल रही है, बोलते हैं हवा चल रही है, क्या पहले से थी। तो अभ्यातः चारों ओर चलने वाला, अभी तो वायु तो एक ही तरफ चल रही है, वो सब जगह चलता है। अवाकी, उसको कोई वाघ आदि इंद्रिय नहीं है। अनादरा है, अनादरा का क्या अर्थ है? हाँ, अखंड निर्विकार आदि। ऐसा में आत्मा अंतर हृदय, ये मेरे आत्मा के अंदर विद्यमान है, उसका नाम क्या है? एतद् ब्रह्मा, मगर उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे ब्रह्म को जानने वाला, एतम, इस ब्रह्म को जानने वाला, इतः प्रेत्या, यहाँ से जा करके, यहाँ से कहाँ से जा करके? शरीर से जा करके, मतलब मर करके, इस शरीर से जा करके मर करके अभिसंभवितास्मि, इस शरीर से मर करके नहीं, इस शरीर से मुक्त होकर, हम मरने वाला फिर आएगा, मुक्त होने वाला नहीं आता, उधर ही आता। तो फिर आना चाहते हैं या उधर ही आते हैं, जाना चाहते हैं? हाँ, हमको आना ही अच्छा लगता, मर करके आना अच्छा लगता, परंतु योगी को मर करके उधर ही जाना जाता है। तो एतम इतः प्रेत्य, यहां से जाकर के अभिसंभवितास्मि, मैं उस परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त करता हूं। ये वेदांत में भी है इसकी चर्चा कई बार। तो इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति यस्य स्यात् श्रद्धा, इस प्रकार की, अद्धा मतलब श्रद्धा, इस प्रकार की श्रद्धा जिसकी होगी, या इस प्रकार से जिसका विश्वास होगा, न विचिकित्सा अस्ति, उसके विषय में कोई संदेह नहीं है। पता नहीं मरने के बाद मिलता कि नहीं मिलता, वहां जाने के बाद कुछ मिलता कि नहीं मिलता, दुख क्या पता, सुख ना मिल करके दुखी मिलता होगा, ऐसे कोई विचिकित्सा नहीं है, संदेह नहीं है। वहां जाने के बाद निश्चित रूप से आनंद ही आनंद है, जन्म नहीं मिलेगा। इस प्रकार से पूर्ण रूप से विश्वास हो, कोई संदेह ना हो। संदेहात्म हो क्या? संशयात्मा विनश्यति। तो इस प्रकार के परमात्मा में, परमात्मा के आनंद में, मोक्ष की व्यवस्था में जिसको संदेह होगा वो फिर आएगा। जब विश्वास हो जाए तब आ जाना बेटा, फिर जाओ। यदि हास्मा आह, इस प्रकार से परमात्मा के विषय में, परमात्मा की विद्या के विषय में शांडिल्य ऋषि ने कहा है। अरे सामान्य व्यक्ति ने कहा, शांडिल्य ने कहा, द्वार कह दिया उनके आदर देने के लिए। मैंने कहा, अरे मैंने कहा, द्वारा बोलते हैं, मतलब उस पर जोर देने के लिए। ये कोई सामान्य व्यक्ति ने कहा, शांडिल्य ऋषि ने कहा, अरे शांडिल्य ने कहा। तो इस प्रकार से उनके विशेष व्यक्तित्व या उनके उपदेश के विशेषता को बतलाने के लिए दोबारा